तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माँ बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय और माँ कामाख्या की जय। आज का जो टॉपिक है अम्बुवासी मेला बहुत ही जल्द हमारे सामने आ रहा है, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले अगर मैं माँ कामाख्या के बारे में बात करूंगी तो उनसे भी पहले हमारे जो दादा गुरु आप बोल सकते हैं, मेरे गुरु स्वामी दिव्य चेतनानंद जी और उनके जो दो मेन परम गुरु रहे हैं, एक तो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी जो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है, और दूसरे हमारे दादा गुरु बाबा भूतनाथ जी जो कामाख्या क्षेत्र में उन्होंने कई कई साल बहुत ही साधनाएं की और माँ कामाख्या को उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट किया था। उसी कामाख्या मंदिर में एक छोटी सी कन्या रूप में माँ कामाख्या प्रकट हुई थी। तो मेरे जीवन का सौभाग्य रहा है कि हमारी ट्रेनिंग और हमें ऐसे महान सिद्धाश्रम के योगियों के साथ ऐसा ऐसा मतलब एकदम क्या कह सकते हैं, बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स हमने स्पेंड किए हैं। बाबा जी जिनकी मैं बात कर रही थी, बाबा भूतनाथ जी, उनके कई आश्रम हैं। एक आश्रम लखनऊ में है, दिल्ली में है, और जैसा मैंने कहा कि कामाख्या क्षेत्र में जंगलों में उन्होंने पूरा अपना जीवन काफी साल वहीं पर बिताया और ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त की और माँ कामाख्या को प्रत्यक्ष अपने सामने उन्होंने उनका दर्शन किया था। बाबा भूतनाथ जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उनके तो मतलब आभा मंडली वैसी है, वो तो पता चलता ही है कि माँ कामाख्या उनके साथ है। उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी। एक तो था कि वो शून्य से मतलब ऐसे ही हवा से कुछ भी वो प्रकट कर सकते थे, और ये मैंने पर्सनली खुद देखा है। हम लोग छोटे थे इसलिए हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग टॉपिक हुआ करता था और हम लोग टेस्ट भी करते थे क्योंकि हम लोग छोटे थे, बहुत क्यूरियस थे। परंतु जब देखा कि ऐसी भी सिद्धियां पॉसिबल है, तब हम लोगों को बहुत ऐसा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं ना कि सिद्धियों के लिए थोड़ा हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है। तो जब बाबा जी से देखा कि शून्य में वो किसमिस प्रकट कर लेते थे और शून्य में कुछ भी आप जो चाहे शून्य में वो कुछ भी प्रकट कर लेते थे, तो ऐसी जो सिद्धियां हैं वो माँ कामाख्या की साधना से ही पॉसिबल है। जो लोग माँ कामाख्या की साधना बहुत कई बार आप लोगों ने ऐसे काम या प्रयोग किए हैं या ऐसे कोई बहुत पुरस्चरण किए हैं, तो आप देखेंगे कि सिद्धियां बहुत आसानी से मिल सकती हैं। खासकर जो लोग वशीकरण, क्योंकि माँ कामाख्या के का एक मंत्र मंत्र क्लीम भी है। क्लीम वशीकरण का बीज मंत्र माना जाता है। क्लीम यानी वशीकरण के लिए बहुत ही उसका प्रयोग किया जाता है। तो माँ कामाख्या के साधकों में भी आप देखेंगे, जहां मैं बाबा भूतनाथ जी की बात कर रही थी और ऐसे कई साधक जिनके साथ हम लोग रहे हैं, हमने खुद बहुत माँ कामाख्या की साधनाएं की है। कामाख्या क्षेत्र में बैठ बैठ कर कई कई नवरात्रि वहां पे बिताए हैं गुरु जी के साथ। माँ कामाख्या के जो साधक होते हैं उनमें स्वतः एक वशीकरण का एक ऑटोमेटिकली एक पर्सनालिटी होता है। वे बहुत जल्दी किसी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं माँ कामाख्या के साधक। बहुत उनका एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होता है, अपनी मुस्कान से वो बहुत किसी को भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप ये सब कुछ लक्षण है जो लोग माँ, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि देवी की अगर या किसी भगवान की या किसी इष्ट की अगर आप साधना कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये साधना सफल हो रही है या आपके मंत्र सिद्ध हो रहे हैं है या नहीं। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने इस समय बताया कि जो माँ कामाख्या की साधना करते हैं उनके साधकों में आप देखेंगे कि एक नेचुरल एक वशीकरण और एक अट्रैक्शन, एक पर्सनालिटी होती है। वो बहुत कम उसमें भी उनकी पर्सनालिटी इतनी सुंदर और इतनी भव्य होती है, और इतने आप देखेंगे कुछ कुछ जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, जब वो आपके सामने आते हैं आप बहुत नेचुरली उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। टीवी पे तो आप लोग बहुत पर्सनालिटीज देखते होंगे, लेकिन जब वो आपके सामने भी आएंगे आप देखेंगे कि कुछ लोगों में एक नेचुरल एक आकर्षण होता ही होता है। तब जब यहाँ साधना क्षेत्र की बात होती है, खासकर जो माँ कामाख्या के साधक होते हैं, उन लोगों में भी बहुत ही वशीकरण नेचुरली एक उनका एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होता है, और कई लोगों को ये सिद्धियां होती है कि वो केवल अगर देख ले आपको तो आप वैसे ही अट्रैक्ट होकर जो आपसे वो मनवा ले अपनी मन की बातें, वो आप करेंगे ही करेंगे, उनसे ना बोलना बहुत मुश्किल हो पाता है।
तो कुछ तो ये रहे, और जैसे मैंने बता दिया, क्लीन जो माँ कामाख्या के मंत्रों में मंत्रों से उनकी जब साधना की जाती है तो क्लीन वशीकरण से रिलेटेड है। माँ कामाख्या जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले तो वो तंत्र क्षेत्र का एक बहुत ही उत्तम क्षेत्र या उत्तम स्थान माना जाता है। उसमें भी अगर अम्बुवासी मेला पड़ जाए और अगर आप 3 दिन वहां रहे, और हम लोग जब गुरुजी के साथ रहते थे, अब तो काफी डेवलप हो गया है, जब हम लोग थे गुरुजी के साथ इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, और मतलब थोड़ा वहां पे रह पाना बहुत मुश्किल होता था। खाने पीने का इतना, आजकल तो काफी फिर भी है मच बेटर, पर पहले कुछ साल पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं था वहां पर जो फैसिलिटीज अब देखी जाती है। तो गुरुजी के साथ जब रहते थे हम लोग, तो अकोमोडेशन सब और ढंग का भोजन मिल पाना, ये सब मतलब भगवान की कृपा थी, हो जाता था। लेकिन जैसा हमारा थोड़ा नॉर्मल रहने का स्टाइल है, उस हिसाब से तो थोड़ा डिफिकल्टीज होती थी, थोड़ा तकलीफ होती थी। पर अगर जो तकलीफ से नहीं झेलेगा, या जो तकलीफ करके या जो परेशानियों से नहीं डटेगा, तो माँ कामाख्या उन पे जल्दी प्रसन्न भी नहीं होती है। एक तरह का आप मान लें कि माँ कामाख्या भी आपकी परीक्षा ले रही है किसी प्रकार से। तो जब आप तीर्थ क्षेत्रों में जाए, सबसे पहले अपना एक्सपेक्टेशंस बहुत लो करके जाएं। वहां पे केवल आप, हम लोग 3 दिन केवल साधना में ही लगे रहते थे, और 3 दिन बहुत ऐसे उच्च कोटि के साधकों से मिलने का अपॉर्चुनिटीज मिलता था। और डेफिनेटली सारे तीर्थ क्षेत्रों में, खासकर जब शक्ति साधना की बात होती है, तो कामाख्या क्षेत्र नंबर 1 है। जो खासकर जो तंत्र क्षेत्र में अगर उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, या तंत्र क्षेत्र में अगर सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो माँ कामाख्या आपको जाना है, और वहां बैठकर साधनाएं करनी है। वहां केवल घूमने या पर्यटन के लिए नहीं जाया जाता है, जो आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि नॉर्मल आजकल बहुत तीर्थ क्षेत्रों में लोग जाकर केवल सेल्फीज के लिए जाते हैं, तो बहुत गलत हो रहा है। पर जब अगर आप कामाख्या क्षेत्र में जाएंगे, तो कोशिश करें कि वो जो 3 दिन है, खासकर जो अम्बुवासी मेला है, उस दिन आपको केवल और केवल माँ की साधना या आराधना करनी है, मंत्र जाप करना है, हवन करना है, और जो भी साधना रिलेटेड, जो भी अगर आप पुरस्चरण या अनुष्ठान करना चाह रहे हो, तो केवल आपको उसी में समय लगाना है। माँ कामाख्या का जो एक योनि रूप है, या जो बैकग्राउंड स्टोरी यह है कि आप लोगों को पता ही है, सती सती के 51, कहीं कहीं 52, या जो भी है, शक्तिपीठ माने जाते हैं माँ सती के। उनमें से जो उनका योनि भाग है, वह इस नीलांचल पर्वत या जो कामाख्या क्षेत्र है वहां गिरा था। इसीलिए इस क्षेत्र की इतनी महत्ता है, इतनी प्रधानता है। और माँ कामाख्या योनि रूप में यहाँ पूजी जाती है। योनि रूप यानी पूरे विश्व को जो जन्म देती है, पूरे विश्व का जो पालन पोषण करती है, वह माँ कामाख्या है। और सच में अगर नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए, तो जो सबसे नंबर 1 स्थान अगर किसी का आता है, तो वह माता का है। क्योंकि जो माता जो 9 महीने जिस तकलीफ से गुजरती है, और 9 महीने के बाद भी एक छोटे से शिशु को जन्म देकर जो वो पीड़ाओं से गुजरती है, माताओं का जो लाइफ है बहुत जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू पुरुष। तो इसीलिए हमेशा माँ को सबसे प्रमुख स्थान दिया जाता है। किसी भी, आप देख लीजिए, अगर आप हमारे देवताओं को भी देख लीजिए, तो औरतों का पहले नाम आता है, जैसे राधा कृष्ण हो गए, या सीता राम कहा जाता है, राइट, या उमा महेश कहा जाता है। तो वैसे ही माओं को या स्त्रियों को जनरली हमारे सनातन धर्म में एक नंबर 1 स्थान दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारी माँ कामाख्या है, वह योनि रूपा है। उन्होंने पूरे इस विश्व को प्रकट किया, हमारी माता है, और वहां पर उनकी योनि रूप में उनकी पूजा की जाती है। अम, हम लोग जब गुरुदेव के साथ साधना करते थे, तो जिस तरह से हमें गुरुजी ने सिखाया था, वह यह है कि सबसे पहले माँ कामाख्या का अर्थ क्या है। कामाख्या, जिनकी आंखों की अगर दृष्टि, या जिनकी अगर दृष्टि आप लोगों पर पड़ जाए, अगर माँ कामाख्या प्रसन्न हो जाए, और अगर आप उन्होंने अगर आपको केवल देख लिया, थोड़ा सा भी अगर उनकी दृष्टि आप पर पड़ जाए, तो कामाख्या यानी आपकी कामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाएंगी। तो माँ कामाख्या को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये 3 दिन आप गवाए नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 डेज है। बाकी के जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज है उसको थोड़ा कम करें। 3 दिन आपको केवल जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, और जो लोग मंत्र दीक्षित हैं वे लोग अपने मंत्रों की साधनाएं करें, बार बार उसका पुरस्चरण करें।
जो लोग मंत्र साधना या दीक्षा नहीं लिए हैं, केवल माँ कामाख्या की घरों में पूजा करें और माँ कामाख्या के स्तोत्र, चालीसा, माँ कामाख्या के कवच इत्यादि उनका पाठ करें, जरूर करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कुछ करें माँ कामाख्या के लिए। तो माँ कामाख्या जिनकी दृष्टि पड़ते ही अपने भक्तों की कामनाएं वैसे ही, चाहे कोई भी कामना हो, चाहे वह भोग हो या मोक्ष हो, माँ कामाख्या सब कुछ देती है। माँ कामाख्या बहुत सुंदर है। माँ कामाख्या के साधक बहुत सुंदर होते हैं। जब माँ कामाख्या की मैं बता रही थी सिद्धियों से वशीकरण बहुत जल्दी प्राप्त होती है, तो आप सोच सकते हैं माँ कामाख्या खुद में कितनी कितनी सुंदर और कितनी डिवाइन होंगी। तो वैसे ही वो आकर्षण की देवी है, वैसे ही वो वशीकरण की देवी है, सारी सिद्धियों की देवी है। माँ कामाख्या जो उनके भक्त है, जिस भी मनोकामना के अभिलाषी है, चाहे वह भौतिक संपत्ति हो, सुख हो, भोग हो, रोग मुक्ति हो, किसी शत्रु से पीड़ित हो, ऐसे ऐसे तंत्र में कई ऐसी साधना की जाती है। अगर आप जब कामाख्या क्षेत्र में जाएंगे, आप देखेंगे एक से एक उच्च कोटि के तांत्रिक वहां आते हैं और एक से एक, मतलब हमने देखा है ऐसी ऐसी साधनाएं करते हैं, बहुत कठिन साधनाएं करते हैं। तो कोई भी ऐसी अभिचारिक क्रियाएं हैं जिससे आप पीड़ित है, या भूत प्रेत है, या ऐसी कोई तंत्र बाधा है, तो आप कामाख्या क्षेत्र में जाकर माँ कामाख्या के सामने उनके समक्ष बैठकर उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनकी कुछ ऐसे करें जिससे माँ कामाख्या की दृष्टि आप पर पड़ जाए और आपकी सारी मनोकामना ऐसे ही पूरी हो जाए। गुरुदेव के साथ जब हम लोग साधनाएं करते थे, और कुछ ऐसी साधनाएं थी, अब सब कुछ तो यूट्यूब में नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो नॉर्मल व्यूअर्स हैं उनके लिए, जब आप माँ कामाख्या क्षेत्र में जाएं, कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखें। माँ कामाख्या जो है वह कुमारी रूप में है, वह कुमारी रूप में वहां विचरण करती है। तो वहां पर जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, कामाख्या क्षेत्र में खासकर छोटी छोटी जो कन्याएं वहां घूमती हैं, उन्हें आप लोग जरूर कुछ या तो दक्षिणा दे, या अगर आपसे हो सके तो उनकी पूजा करें। 9 कन्याएं बेस्ट है, अगर आपको 9 कन्याएं मिल जाए माँ कामाख्या के क्षेत्र में, तो आप लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें कि माँ कामाख्या ने ही आपको मतलब सच में दर्शन दिया है। कन्या रूप में, कौमारी रूप में माँ कामाख्या की पूजा की जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और हम लोग फिर गुरु जी से पूछते थे क्या इसका मतलब है क्या माँ कामाख्या हम पर प्रसन्न है, तो जनरली यस, यह था कि अगर आप वहां पर है, अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर आप अकेले बैठकर, मेरे जैसे अकेला रहना मुझे बहुत पसंद है, ऐसे क्षेत्रों में मैं वहां सेल्फी, ऐसा कुछ मेरा सोशल मीडिया है भी नहीं, तो जो लोग अकेले में बैठकर अगर आप कुछ साधनाएं या कुछ सिद्धियां ऐसी कुछ साधनाएं कर रहे हैं, और अगर किसी कन्या ने अगर आपको आकर खुद ही ऐसे कुछ पूछ लिया या कुछ मांग लिया साधना के समय, या आप मंदिर में लाइन में खड़े हैं, हजारों लोग उस समय लाइन में खड़े होते हैं, आप देखेंगे अम्बुवासी मेले में बहुत भीड़ होती है, तो जितने भी लोग वहां खड़े हैं, उसमें से अगर ये जो छोटी छोटी कन्याएं हैं जो आपको बिल्कुल नहीं जानती है, वो अगर आपके पास आ जाए, तब आप, और अगर आपसे कुछ मांग ले कि दीदी, और कभी कभी मांगती भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कन्याएं कुछ मांगती है, सच में वो कन्याएं बहुत अच्छे घरों से आती है। मत समझिए कि आप लोग कोई बहुत बड़े बहुत बड़ा कुछ दान कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, इतना अपने आप को बहुत हाई पोजीशन पे मत रखें। कई बार वो कन्याएं कुछ नहीं मांगती है, वो इतनी, सच में वो कामरूपा कामाख्या देवी है वहां पर, वो मांगने भी नहीं आती है, वो आती है कभी कभी बस अपना हाथ रख कर चली जाती है आपके ऊपर, या आपसे कुछ हंस के बोल के चली जाती है। तो ये सब जो साइंस है, खासकर कामाख्या क्षेत्र में, अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप मत उसको, यू डोंट प्रोवोक कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊं। ये तो मतलब आप एक प्रयास करें, ठीक है, करिए। कामक जैसे मैंने बताया कि कौमारी या कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। अगर आप लोग 9 कन्याओं की, या 9 से ज्यादा, 9 से अधिक अगर कन्याओं की आप व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। परंतु जैसे मैंने कहा, अगर हम लोग बस साधना कर रहे हैं, अकेले बैठकर साधना कर रहे हैं, या अगर हम लोग लाइन में बैठकर बस माँ कामाख्या का ध्यान कर रहे हैं, दर्शन के लिए अभिलाषी है, और किसी छोटी कन्या ने अगर आपको थोड़ा सा पुचकार दिया या किसी छोटी कन्या ने आपसे आके कुछ भी कह दिया, दीदी या जो भी है, एक बार एक कन्या आई थी, उसने मेरा नाम लिया था, उसको मेरा नाम पता था, आप नहीं ये विश्वास कर पाओगे। उसने मेरा नाम लक्ष्मी तो नहीं, लक्ष्मी का एक स्लाइटली डिफरेंट वर्जन, उसने आके मुझे ऐसे बोला था, लाइन में मैं खड़ी थी, और आई वाज सो शॉक्ड
कि इस कन्या को मेरा नाम कैसे पता है। तब मुझे मतलब मैं तो यू कैन इमेजिन मैं कितनी खुश होगी। एंड मैंने जाके गुरुजी को पूछा कि गुरुजी ऐसा-ऐसा है, तो गुरुजी ने बोला ऑफ कोर्स माँ कामाख्या प्रसन्न है और उन्होंने आपको दर्शन दिया, उन्होंने आपको जो भी उनकी दृष्टि पड़ी मेरे पर उस समय, लेकिन उस छोटी-सी कन्या ने उस लाइन में आकर बस इतना सा ही मेरा नाम लेकर फिर उसने कुछ माँगा नहीं, वो वहाँ से चली गई, बस मुस्कुरा के वहाँ से चली गई। तो ये सब कुछ ऐसे साइंस हैं कामाख्या क्षेत्र में, अगर आपके साथ होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी जो साधनाएँ हैं वो सफल हो रही है। आप पे माँ कामाख्या की या कृपा माँ कामाख्या की कृपा आपको प्राप्त हुई है। माँ कामाख्या आपको दर्शन दे रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है नॉर्मल लोगों के लिए कि माँ कामाख्या प्रत्यक्ष आपके सामने दर्शन दे, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे बाबा जी, बाबा भूतनाथ जी जो हमारे दादा गुरु रहे हैं, कई-कई साल जंगलों में बिताकर उन्होंने माँ कामाख्या को प्रकट किया था। तो अगर आप में भी अगर ऐसा कुछ है दृढ़ संकल्प, डेफ़िनिटली माँ कामाख्या प्रकट होगी। लेकिन नॉर्मल हम जैसे जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए उतना टाइम दे पाना मुश्किल होता है। परंतु जो भी हम लोग साधनाएँ करते हैं और जब हम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर अगर साधनाएँ करें, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में साधनाओं का कोटि-कोटि गुण फल प्राप्त होता है। जो हम लोग घरों में सवा लाख करें तो वहाँ पे जाके 500 में भी बहुत ज़्यादा उसका फल मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग टेक शॉर्टकट्स इन योर साधना। जो आपको गुरु ने आपको सिखाया है, आपको पूरा करना है, पर करना है। प्रयास तो आपको करना है। और अगर ऐसी कुछ कन्याओं ने अगर आपको कुछ दर्शन दे दिया या आपको आके कुछ पुचकार दिया या आपसे आके कुछ माँग भी लिया, तो मतलब आप समझ लें कि माँ कामाख्या आपके सामने प्रकट है। माँ कामाख्या क्षेत्र में जैसे मैंने कन्याओं की डेफ़िनिटली उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको उनको फटकारें नहीं। कई बार मैं देखती हूँ बहुत लोग बहुत ही रूडली छोटी लड़कियों से बात करते हैं। और जो छोटे लड़के भी हैं वहाँ पे वो भैरव रूप है, माँ कामाख्या शक्ति और शिव साथ में ही चलते हैं, शक्ति और शिव एक ही हैं। तो जो छोटे-छोटे वहाँ भैरव के भी जो गण वहाँ घूमते रहते हैं या भैरव के रूप घूमते रहते हैं, उनको भी आप लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, ठीक है? और दूसरा एक मुझे बताना था, माँ कामाख्या के जो भैरव हैं, वह वहाँ पर उनका भी एक मंदिर है, वहाँ अगर आप जाते हैं तो उनका दर्शन करें। उमानंद भैरव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, बिना उनके दर्शन किए आप लोग घर ना आएँ। तो माँ कामाख्या के साथ उनके जो आस-पास जो 10 महाविद्याओं का मंदिर है, हर महाविद्याओं के मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ करें। केवल दर्शन लेना तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप दुर्गा सप्तशती ही जानते हैं, तो कुछ दुर्गा सप्तशती हर महाविद्याओं के मंदिर में जाकर पढ़े। ऑफ कोर्स जो लोग महाविद्या के साधक हैं, थोड़ा बहुत मंत्र जाप करें। अगर आप बगलामुखी के मंदिर में हैं, बगलामुखी का मंत्र जाप करें, धूमावती जी के मंदिर में हैं। सच में मैं कहती हूँ कामाख्या क्षेत्र में किसी न किसी रूप में महाविद्याएँ आपको दर्शन देती ही देती हैं। चाहे वो माँ कामाख्या हो, चाहे वो बगलामुखी हो, आपको पास ऐसे-ऐसे साइन्स आएँगे कि आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। आपको लगेगा हाँ, ये माँ बगलामुखी आई थी, ये माँ धूमावती मेरे सामने आई थी और ये मुझे आज आशीर्वाद देकर गई है। अब ये तो कोई आपको योग्य गुरु ही बता सकता है, वैलिडेट कर सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गुरु होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लाइन में, तंत्र के लाइन में। बस ये बुक से पढ़ लिख कर और यूट्यूब में समझा देना, ये वो क्षेत्र नहीं है। ये वो वही क्षेत्र है जो जिसने सच में गुरु परंपरा में कुछ सीखा हो और खुद उसको एक्सपीरियंस किया हो और आपके सामने बता पाने का कैपेबिलिटी रखता हो। तो माँ कामाख्या क्षेत्र में मैं जैसे बता रही थी, दसों महाविद्याओं में आप लोग जाके दर्शन करने का वहाँ पर प्रयास करें और उसके साथ कुछ भी आप चढ़ावा जो कर सकते हैं करें। पर डेफ़िनेटली पूरा जो सारा 10 महाविद्याओं का मंदिर है, वहाँ पे ज़रूर जाएँ। उमानंद भैरव जी का जो मंदिर है, बिना शिव जी के साधना या शिव जी के दर्शन के वो जो आपका जो कामाख्या अ, जो ट्रिप है वह इनकम्प्लीट रहेगा। और उसी के साथ वहाँ पे एक नवग्रह मंदिर है। मेरे गुरुजी का बहुत ही प्रिय मंदिर रहा है, तो वहाँ पर भी जाएँ डेफ़िनेटली। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अगर आप उसका थोड़ा बहुत छिड़काव कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो नदी बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावरफुल नदी मानी जाती है। तो उस नदी का भी आप लोग डेफ़िनेटली स्पर्श करके माँ कामाख्या की पूजा करें। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और माँ कामाख्या की जो पूजा में सबसे पहले आप लोग लाल चीज़ों का उपयोग करेंगे, लाल फूल,
जैसे हाइबिस्कस हो गया या लाल गुलाब या लाल कमल, जो भी है आप लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा माँ कामाख्या जो लाल लाल जो भी आपके पास आइटम्स होंगे उन्हें आप माँ कामाख्या को ऑफर करें, सिंदूर से उनकी पूजा करें। और जो लाल फल अगर आपके घरों में होंगे, आप भोग या नैवेद्य में माँ कामाख्या को लाल ऐसे जो फल या कुछ भी अगर घर में बना रहे हो तो लाल चीजों का ही प्रयोग करें। उसके बाद माँ कामाख्या को ज्यादा से ज्यादा उनके स्तोत्रों का पाठ या पठन करें। मंत्र जाप अगर आप जानते हैं कुछ उनकी मंत्रों का, डेफिनेटली इन 3 दिनों में अधिक से अधिक उनकी पूजा करें। बाकी मैंने बता ही दिया, कुमारी पूजन इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास कुछ ऐसी अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ कामाख्या के क्षेत्र में 3 दिन बैठकर वहां पर इन ऐसे काम्य प्रयोग या ऐसे कुछ सिद्धियों का अगर आप पुरस्चरण करना चाहते हैं तो वहां बैठकर माँ कामाख्या की साधना करें, क्योंकि माँ कामाख्या डेफिनेटली दर्शन देती है किसी ना किसी रूप में। माँ कामाख्या या अन्य महाविद्या आपके सामने आएंगी ही आएंगी, वो बाधित है आपके सामने आने में। जैसे हम लोग कहते हैं कि देवता मंत्र अधीन, तो वो मतलब आपके मंत्र कभी फेल होते नहीं हैं। ऑफ कोर्स शर्त यही है कि आपको देवी में या आपके इष्ट में और आपके गुरु में आपको पूर्ण श्रद्धा या विश्वास होना चाहिए। एक चीज मैं बता देना चाह रही थी कि जो रक्त वस्त्र जो माँ कामाख्या के मंदिर से मिलता है, उसको आप लोग घरों में लाएं, लेकिन उसको वो प्रदर्शन का वस्त्र नहीं है। उसको नॉर्मल हम लोग पूजा घरों में नहीं रखते हैं, उसको एक प्राइवेट अपने किसी भी एक घर के किसी स्मॉल लोकेशन में रखें, चाहे वो अलमारी हो चाहे कुछ ऐसा हो वहां पर रखें। और इम्पोर्टेंट जो डेज होता है, जैसे अगर अमावस्या हो या कोई बहुत दीपावली हो या ये 3 दिन अमावासी हो गया या गुप्त नवरात्रि आ रही है, तो उस दिन उस वस्त्र को बाहर निकालें और अपने पूजा क्षेत्र में रखें और उसकी पूजा करें, उसकी अर्चना करें। अगर आप कुछ मंत्र जाप करें तो उस वस्त्र को सामने रखें, और जब आपका सब मंत्र जाप या जो भी आप कर रहे हैं हो जाए तो उस वस्त्र को आप लोग वापस उसी प्राइवेट लोकेशन में आप लोग रख दीजिए उसको। वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो नॉर्मल ऐसा वस्त्र नहीं है कि उसको मंदिरों में रखा जा सकता है और सब उसको देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये अगेन इट इज अ वेरी, उसको रक्त वस्त्र माना जाता है। तो यही सब है। माँ कामाख्या आप सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहे, और माँ कामाख्या बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है, और मैं चाहती हूँ कि इनकी दृष्टि आप सभी पर पड़े, और ये हमारी महामाया माँ जगदम्बा माँ कामाख्या सब पर, अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा करती रहे। यही मेरी आप सभी से कामनाएं हैं, ठीक है। चलिए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।